हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को पता होगा कि 31 और पहली तारीख को हमने दीपावली का पर्व मनाया, जिसके ठीक 11वें दिन में भगवान विष्णु की जो एकादशी की दीपावली है, जिसको हम देव उठाइनी एकादशी कहते हैं, वो 11 नवंबर को शाम को 6:12 से शुरू होगी और अगले दिन के दिन तक चलेगी, 12 नवंबर के दिन तक। तो इसका स्पष्ट वर्णन ये है कि जो देव उठाइनी एकादशी का पर्व है वो 11 नवंबर 6:12 के बाद ही मनाया जाएगा, अर्थात 11 नवंबर की रात्रि को मनाया जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो देव उठाइनी एकादशी है वो 11 नवंबर की शाम को, यानी आज शाम को, इस पर्व को मनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि किसी भी पर्व का उचित समय होता है और उचित समय पर किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। तो तुलसी का जो पौधा है उसकी जड़ में अर्घ चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती से उसकी पूजा करें, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है। इसके सामने फूल माला चढ़ा करके, उसको अर्घ चढ़ा करके, दूध चढ़ा करके, तिलक करके, धूप दीप दे करके भगवान विष्णु के समीप जो देव उठाइनी एकादशी का पर्व है, भगवती लक्ष्मी पराकाष्ठा के सामने दीप प्रज्वलित करके और जो भी व्यंजन, जो भी पकवान बना रखे हों, उन पकवानों से प्रसाद के रूप में भगवान के सामने रख करके उसकी जो खुशबू है वो ईश्वर वायु में संतृप्त करके अपने आप को समर्पित करते हैं और उसका जो प्रसाद है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो देव उठाइनी एकादशी का पर्व है वो 11 नवंबर को शाम को 6:12 से शुरू होगा और ये 12 नवंबर के शाम तक चलेगा, दिन तक चलेगा, जिसमें आप लोगों को 11 नवंबर को ही देव उठानी एकादशी का पर्व मनाना है और जिसमें भगवान विष्णु 6 महीने के पश्चात अपनी शेष शय्या से जागृत होते हैं और जो भगवान शिव हैं वो 6 महीने के लिए अपने समाधि में लीन हो चुके हैं, जिसके पश्चात जो सृष्टि का कार्यभार है वो भगवान ब्रह्मा के हाथ में रखा था इन दिनों के मध्य। और आज शाम को भगवान विष्णु की जो योग निद्रा है वो टूट जाएगी और सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान विष्णु के हाथों में चला आएगा। तो सृष्टि में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब का जो परिणाम है वो भगवान शिव अपराधियों को दंडित करते हैं और जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उन लोगों को सन्मार्ग देता है, सद्बुद्धि देता है। लेकिन जो अपराध करें या अनिष्ट करें या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार का कार्य करें तो उन सबको भगवान शिव इसलिए अपने देव उठाइनी एकादशी है से दंडित करते हैं। वो 12 नवंबर को मनाने का गौर किया होगा विधान है जून से वो सुचारू रहेगा और अक्टूबर नवंबर के बीच इस दिन बहुत अधिक मात्रा में सड़क हादसे मनाएंगे, जिसमें बारिश का जो समय है, वज्रपात होता है, जो भूस्खलन होता है, बाढ़ आती है, जो भी हमने भोग सामग्रियां प्रकार की हवाएं चलती हैं वो ईश्वर के समीप रखेंगे और नदियां उफान पर आती हैं वो वायु में विलुप्त हो जाएगी। इन सब का और ईश्वर उस खुशबू से तृप्त हो जाएंगे, अलग बात नहीं है। प्रसाद के रूप में भी जो बुरे लोग हैं ग्रहण करना है, गलत काम करने वाले लोग हैं, तांबे के बर्तनों को, अत्याचार करने वाले लोग हैं, इन लोगों के ऊपर सबसे अधिक बुरा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें जो बुराई को हमेशा उजाले से डर लगता है। ईश्वर को जो अंधेरा होता है, अंधेरा को हमेशा सर्जित करेंगे, उजाले से डर लगता है। भगवान विष्णु के उजाला होता है अंधेरा गायब पाठ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो बुराई होती है, जो बुराई हमेशा अच्छाई को देख करके डरती है देवी लक्ष्मी और अच्छाई को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रस है, अच्छाई सच्चाई जब सामने आती है रखेंगे, जिससे उसकी खुशबू से बुराई छिप जाती है, ईश्वर संतुष्ट हो, बुराई का अंत और जो भोग सामग्रियां हैं
उन तो सारी 6 महीने के सामग्रियों पश्चात से जब भगवान शिव ईश्वर के समीप अपने रखने से योग उसकी निद्रा जो में खुशबू वापस होती लौट है जाते हैं। वो ईश्वर प्राप्त तो करते हैं। आज 11 और नवंबर को बाकी जो शाम प्रसाद को के रूप में 6:12 से ग्रहण करने को देव मिलता उठानी है। एकादशी का पर्व शुरू होगा, तो इस पर्व को जिसमें धूमधाम भगवान से विष्णु अपनी शेष शैया मनाने से का जागृत विधान हो है। उठेंगे हमें भी इस पर्व और को सृष्टि का धूमधाम जो से मनाना कार्यभार है है वो अपने हाथ में और भगवान ले विष्णु लेंगे। को जागृत तो करना है। आप लोग देख सकते जिससे हैं सृष्टि का कि कार्यभार है भगवान वो विष्णु के संचालन सामने हो। आप धूप दीप और अर्घ चढ़ा करके भगवान शिव अपनी ही समाधि में लीन उनकी हो चुके हैं। जो आरती है इसलिए विष्णु उनकी सहस्त्र जो नाम का पाठ समाधि है वो उनके सामने बिल्कुल करना शांति है, भरी होनी चाहिए। किसी जिससे भी तरह का कोई विघ्न भगवान नहीं विष्णु होना चाहिए। खुश हो सके, किसी भी तरह का कोई और कार्य धरती में, हमारी जो घर में मनोकामना या है किसी भी उसको इंसान पूर्ति के करने साथ में गलत अपनी नहीं अहम होना भूमिका चाहिए। निभाएं। और जिससे भगवान कि शिव के भगवान शिव समीप की यदि दीप समाधि प्रज्वलित टूटी करके तो उसका उनके परिणाम सामने 6 सौगंधित महीने के पश्चात क्या गूगल होगा को लगा करके ये तो आप लोग अगरबत्तियों को जानते ही जला हैं करके कि धूप दीप जब भी अगरबत्ती दे करके किसी अच्छे वातावरण इंसान को के साथ सुगंधित बनाना है, किसी दुष्ट जिससे कि इंसान मन ने में गलत किया है तो श्रद्धा उसका और परिणाम भक्ति के उसको अंकुर भुगतना पड़ा है। जागृत हों। और जो और ही भगवान शिव जब की मन में समाधि श्रद्धा 6 और महीने भक्ति के के अंकुर पश्चात जागृत होते केदारनाथ का हैं पाठ तो खुलने के मनुष्य बाद में खुलेंगे सद्बुद्धि का विकास होता तो है, समझ लेना कि उनका अच्छी जो सोच समय है वो विचार आते बुरा हैं। शुरू हो चुका है। गायों को गाय जो है गायों पशु का को आहार होता है, सुबह में पवित्र आहार होता है, देना उसको चाहिए चढ़ाना बहुत जरूरी जिससे होता है। भगवती लक्ष्मी के खुश हो सामने जाए, भगवान विष्णु धूप खुश हो दीप जाए, प्रज्वलित क्योंकि करके भगवान विष्णु की जो प्रिय अर्घ चढ़ा करके नारियल सुपारी रख माता करके है वो गाय है, ताकि भगवती जिसका दुग्ध पराकाष्ठा स्वयं खुश हो ईश्वर भी सके पीते हैं। और भगवान शिव के समीप हमारा जो समय है बुरा दीप समय है प्रज्वलित वो करके कट जाए उनके और समाधि अच्छा को समय सुरक्षित करें। सन्मार्ग की ओर लक्ष्मी के चला सामने आए। दीप प्रज्वलित करके तो उनको आप लोगों धूप से दीप अर्घ अनुरोध चढ़ा है करके कि अपने इस जीवन प्रकार को सुख से समृद्धि की कामना भगवान शिव करते हुए आगे बढ़ना को चाहिए। धूप दीप और अगरबत्ती दे करके देव उठानी एकादशी का खुश करें, महत्व मनुष्य ताकि जीवन में पराकाष्ठा परमेश्वरी ज्यादा होता शक्ति है। स्वरूपिणी हमारी इसलिए रक्षा करे हम सबको हिंदू और धर्म हमें को मानने वाले सन्मार्ग जितने भी जाने लोग में हैं कोई उन भी सबको दिक्कत न हो। एकता का तो जो आप डंका लोगों से है वो अनुरोध बजाना है, चाहिए। और देव उठानी एकादशी का जो पर्व है हिंदुओं को वो एकजुट 11 नवंबर होने में की कोई भी दिक्कत शाम ना को हो, 6:12 ऐसी कामना से हमें शुरू करनी होगा। है, तो ताकि जो इस पर्व है वो देवभूमि शाम पर को ही आज शाम को हिंदुओं का बोलबाला 11 रहे, बजे किसी बाहरी शाम समूह को का 6 बजे बोलबाला मनाया ना जाएगा। रहे। इसलिए तो आप अपने लोगों से धर्म अनुरोध की है रक्षा, कि अपने इस क्षेत्र पर्व की को बड़ी रक्षा, धूमधाम से मनाएं, अपने कर्मों की ताकि रक्षा हमें स्वयं करनी है। हमारा जो भविष्य अगर है वो आप लोगों सुचारू को हो, हमारे द्वारा दी गई जिंदगी जानकारी अच्छी सकुशल लगे, बने, आप लाइक करें, अच्छे सब्सक्राइब तरीके करें, जिंदगी में शेयर आए। करें, तो यदि ताकि आप लोगों को हमारे इस द्वारा दी गई हिंदू जानकारी धर्म पसंद को आए, लाइक करें, सुरक्षा सब्सक्राइब करें, प्रदान शेयर हो करें। सके। आप विदा धन्यवाद। लेते हैं। जय बाबा धन्यवाद। भोले।